dear students, welcome once again to our YouTube channel Civil with Anil. So dear students, आज का हमारा टॉपिक है फ्लो थ्रू चैनल. तो dear students, हम इसके अंदर आज पढ़ेंगे what is open channel and what are the various types of flow. हमारा टॉपिक रहेगा दूसरा what is wetted perimeter और what is hydraulic mean depth, Chase's formula and Manning's formula, and most economical section. So dear students, it's a very important chapter for civil engineers and civil engineer students. तो dear students, इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपको इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से इसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है, आपको अच्छे से समझ में आए. तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें. तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि हम ओपन चैनल कहते किसको हैं. क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं व्हाट इज ए पाइप फ्लो, तो हमें पता होना चाहिए कि ओपन चैनल फ्लो किसको बोलते हैं. तो एक ओपन चैनल, एन ओपन चैनल इज ए पैसेज थ्रू विच द वाटर फ्लोज विद ए फ्री सरफेस. मतलब ये है कि जो इसका जो फ्री सरफेस है, जो इसका टॉप सरफेस है जो हमारा चैनल का, इसके अंदर जो वाटर फ्लो कर रहा है, इट शुड बी इन कांटेक्ट विद द एटमॉस्फेयर. अगर वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो ही उसको हम ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं. अगर मान लिया अगर हमारा वो अगर क्लोज कंड्यूट है लेकिन फिर भी अगर उसके अंदर एयर है, इट मींस इफ इट इज नॉट रनिंग फुल, अगर वो पूरा फुल भर के नहीं चल रहा है तो उसके अंदर तेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके अंदर अगर मान लिया ओपन सरफेस है तो भी वो हमारा ओपन चैनल फ्लो ही कहलाता है, बशर्ते कि चाहे वो हमारा जो कंड्यूट है वो क्लोज्ड हो. लेकिन अगर वो पूरा भर के नहीं चल रहा है तो भी वो ओपन चैनल फ्लो ही कहलाता है. जैसे आप इसके डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर दिस इज ए फ्री सरफेस. तो ये आपको डिफरेंट इसके अंदर हमने शेप्स दिखाने की कोशिश की है कि जो हमारी जो चैनल होती है वो किस किस शेप में हो सकती है. जैसे आपको दिखाया गया है कि इट इज ए रेक्टेंगुलर इन शेप, इट इज ए ट्रायंगुलर इन शेप, इट इज ए ट्रेपेजोइडल चैनल एंड इट इज ए सर्कुलर चैनल. लेकिन इसके अंदर भी आपको दिखाया गया कि इसके अंदर जो लिक्विड है हमारा ये यहां तक ही है. अगर ये पूरा भर के चलता है फुल्ली, अगर पूरा भरा हुआ अगर हमारा पाइप है तो फिर वो ओपन चैनल फ्लो नहीं कहलाता, वो हमारा पाइप फ्लो कहलाता है. उसके अंदर अलग अलग कंडीशंस होती है, तो इसलिए आपको ये फ्लो दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारा जो चैनल जो होता है, ये जो हमारा सेक्शन है जिसके अंदर की हम ओपन चैनल फ्लो होता है वो किस किस शेप के हो सकते हैं. अब हमने आपको बताने की कोशिश की है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो, दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन चैनल फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो इन ए कंड्यूट विद फ्री ओपन सरफेस टू द एटमॉस्फेयर. इसके अंदर जो फ्री सरफेस होता है इट इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर. लेकिन पाइप फ्लो के अंदर द पाइप फ्लो इज ए टाइप ऑफ फ्लो विद इन ए क्लोज कंड्यूट, मतलब क्लोज कंड्यूट के अंदर होता है और उसके अंदर देयर इज नो स्पेस, वो पूरा भर के चलता है, इसीलिए उसको पाइप फ्लो बोलते हैं. ओपन चैनल फ्लो हैज ए फ्री सरफेस, देयर इज नो फ्री सरफेस. The pressure at the free surface remains constant. इसके अंदर जो फ्री सरफेस है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो इसीलिए वो कांस्टेंट ही रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा. इसके अंदर जो प्रेशर होता है, प्रेशर इन द पाइप इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि इसके अंदर जो पाइप फ्लो होता है इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर. एक पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होता है, दूसरे पॉइंट पे प्रेशर कम होता है और उसी की वजह से ही पाइप में फ्लो होता है. जैसे इसमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया द फ्लो ड्रिवन बाय ग्रेविटी. इसमें ग्रेविटी के थ्रू फ्लो होता है. इसके अंदर जो ओपन चैनल फ्लो हमारा, इसके अंदर जो हमारी चैनल है उसका एक लेवल ऊपर होता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम होता है नीचे की तरफ, तो मतलब ग्रेविटी से फ्लो होता है. इसके अंदर जो ओपन पाइप फ्लो के अंदर जो फ्लो है दैट इज ड्यू टू द प्रेशर, डिफरेंस ऑफ प्रेशर. इसके अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दैट इज लिटिल बिट द फ्री सरफेस. जो हमारा जो ओपन फ्री सरफेस होता है उससे जरा सा नीचे ही उसकी इसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है फ्लो की. इसके अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है दैट इज द सेंटर ऑफ द पाइप. तो इसके अंदर सरफेस रफनेस वेरी विद द डेप्थ ऑफ द फ्लो. जैसे जैसे हमारी इसके अंदर फ्लो की डेप्थ बढ़ती है तो इसके अंदर इसका कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ता है. इसके अंदर जो सरफेस रफनेस जो है इट डिपेंड्स ऑन द
पाइप मटेरियल, मतलब जो हमारे पाइप का मटेरियल है जिसके अंदर से फ्लो हो रहा है उसके मटेरियल के सरफेस पे डिपेंड करती है। अब इसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट बहुत पॉइंट है, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन कोइंसाइड्स विद द वाटर सरफेस लाइन। जो हमारा वाटर सरफेस फ्री सरफेस होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है उसके साथ कोइंसाइड करती है। और इसके अंदर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन डू नॉट कोइंसाइड विद द टॉप सरफेस ऑफ द वाटर, क्योंकि इसके अंदर जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो उसके ऊपर होती है, टॉप सरफेस से ऊपर होती है। जब हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ड्रॉ करते हैं, आपको पहले भी दिखाया है, कभी समझाया गया है कि जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो ऊपर होती है, क्योंकि इसके अंदर हमेशा, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस से ही फ्लो होता है, तो इसलिए इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, तो इसलिए वो उससे कोइंसाइड नहीं करती। द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ओपन चैनल कैन बी, एक डिफरेंट क्रॉस सेक्शन जो आपको बताए गए पहले भी, ट्रेपेजोइडल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर। और इसके अंदर जो हमेशा ही पाइप में जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है पाइप का वो सर्कुलर होता है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अंदर जो फ्लो होता है ओपन चैनल फ्लो के अंदर, इसको हमने यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो के बारे में, ये हम पहले फ्लो थ्रू पाइप्स में भी पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हम इन कॉन्टेक्स्ट विद द ओपन चैनल अगर उसकी हम बात करते हैं, तो वो हम कब उसका फ्लो जो है यूनिफॉर्म होगा, वो उसको यूनिफॉर्म कब कहेंगे, तो वो उसके अंदर बताया गया है कि फ्लो इन ए चैनल इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो, velocity of flow, cross-sectional area of the flow, and slope of bed of the channel remains constant for a given length of channel. एक given length of channel के लिए अगर सभी पैरामीटर्स जो डेप्थ है, velocity है, cross-sectional area है और slope of the bed अगर if they do not change, वो constant रहे, तो उस टाइप का जो फ्लो होगा हमारा उस चैनल का, उसके अंदर जो फ्लो होगा उसको हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। जैसे डेल डी बाई डेल एल, मतलब डिस्टेंस के साथ इसका हमने डेप्थ को, इसको क्या नाम है, कंपेयर किया है, तो उसका जो वो है डेल वी डेल डी बाई डेल एल जो है वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज इक्वल टू 0। डेल वी बाई डेल एल इज इक्वल टू 0। वेलोसिटी चेंज नहीं होती है विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, तो उस तरह के फ्लो को हम यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। और अगर ये सभी पैरामीटर में कोई भी पैरामीटर अगर बदल जाए तो फिर वो हमारा फ्लो जो है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहलाएगा। ये सभी बातें पहले पढ़ चुके हैं, स्टेडी एंड स्टेडी फ्लो। लेकिन अभी हम इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा जो टर्म आती है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, तो उसी के बारे में इसे हमने विद रिस्पेक्ट टू ओपन चैनल हमने इसमें डिस्कस किया है कि इसके अंदर डेप्थ, वेलोसिटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया और स्लोप जो है इट डज नॉट चेंज विद फॉर ए गिवन लेंथ ऑफ चैनल। अब हमारा इसके दो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, इसको क्या बोलते हैं, वेटेड पैरामीटर। वेटेड पैरामीटर का मतलब वेट का मतलब गीला। तो इसका जब इसके अंदर किसी भी चैनल के अंदर से जब फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर जो हमारा पैरामीटर जो है विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द वाटर, जो वाटर के कॉन्टेक्ट में आता है वो ही हमारा वेटेड पैरामीटर कहलाता है। इन ओपन चैनल द वेटेड पैरामीटर इज डिफाइंड एज द सरफेस ऑफ द चैनल बॉटम एंड साइड इन कॉन्टेक्ट विद द एक्वस बॉडी। जो कि जब ये चैनल है हमारा उसके अंदर जब लिक्विड फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो जो जो हमारा एरिया जो जो उसके क्रॉस पेरीमीटर के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे बॉटम और उसकी साइड, तो जितना वो आता है अगर उसको हम टोटल कर दें तो वो हमारा वेटेड पैरामीटर कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमें आगे बहुत सारे फॉर्मूलों में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई वेटेड पैरामीटर क्या होता है। इसी तरह से इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस को हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं और इसको हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी बोलते हैं। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, इट इज ए रेशियो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ फ्लो, जिस एरिया में से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है और उसका अगर हम रेशियो ले लें विद द वेटेड पैरामीटर जो भी हमने ऊपर लिया है, तो इन दोनों का जो रेशियो होता है एरिया और वेटेड पैरामीटर, तो वो हमारी जो रेशियो है उसको हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस बोलते हैं। इसको एम और आर दोनों से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाई वेटेड पैरामीटर, ए बाई पी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये हमें पता होना चाहिए कि वेटेड पैरामीटर क्या होता है और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है। अब मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे हम इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में बात करेंगे और एक ट्रेपेजोइडल चैनल के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमारा एरिया कितना होगा,
एरिया ऑफ फ्लो कितना होगा और हमारा वेटेड पेरीमीटर कितना होगा। तो जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर जो ये रेक्टेंगुलर चैनल है, तो सिंपल इसके अंदर बी इज द विड्थ, ये आपको दिखाई गई है, और डी इज द डेप्थ ऑफ फ्लो। इतना इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, जितना भी डेप्थ होती है वाटर की वो ये हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो कहलाती है। जैसे इसके अंदर दिखाया गया है, दिस इज अवर डेप्थ ऑफ फ्लो, ये आपको दिखाया है। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू डी, बी इज द विड्थ एंड डी इज द एरिया। जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं तो ऐसे हमारे इट इज अवर डेप्थ एरिया ऑफ फ्लो। अब इसके अंदर वेटेड पेरीमीटर की बात करते हैं। तो वेटेड पेरीमीटर मैंने आपको बताया कि द वाटर इन कॉन्टेक्ट विद द चैनल, जितना इसके अंदर कॉन्टेक्ट में होता है इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो एक डी ए और एक बी ए, तो इतना इसका पेरीमीटर है। जैसे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते थे तो उसके अंदर इसको भी हम जोड़ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर हमें ये इट इज नॉट इन कॉन्टेक्ट, ये किसी भी सरफेस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो इसलिए सिर्फ ये लेंगे, ये हमारी डेप्थ, दो डेप्थ हो जाएंगी और एक विड्थ हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू बी प्लस डी प्लस डी, बी प्लस 2d। तो अगर हम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की बात करें, एम इज इक्वल टू ए बाई पी, एरिया आपने निकाला अभी बी डी और आपने वेटेड पैरामीटर निकाला बी प्लस 2d, तो हमारा क्या बन जाएगा फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। और हाइड्रोलिक रेडियस आर से भी लिख सकते हैं और एम से भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेपेजोइडल चैनल की, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसके अंदर इसका क्रॉस इसका एरिया ऑफ फ्लो और वेटेड पैरामीटर निकालना आना चाहिए बहुत अच्छे से। तो इसको समझना बहुत जरूरी है पहले कि इसका एरिया फ्लो कैसे निकालेंगे। तो जैसे इसके अंदर जो ट्रेपेजोइडल चैनल होती है, इसके अंदर हमारे जो साइड्स हैं वो स्लोप पे होती है, जैसे आपको दिखाया n:1। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, n:1 का मतलब क्या है, n हॉरिजेंटल एंड 1 वर्टिकल। अगर हम n हॉरिजेंटल जाते हैं या n अगर हॉरिजेंटल जाएं और 1 वर्टिकल जाएं, तो जो ये हमारी लाइन बनेगी इसका स्लोप होगा n:1। जो लाइन आपको दिखाई गई है, इस पर मैं आपको पॉइंटर से भी दिखा रहा हूं, इसका स्लोप है n:1। तो अगर हम n हॉरिजेंटल जाएं और 1 वर्टिकल जाएं तो, लेकिन अब हम देख सकते हैं इसके अंदर हमारी डेप्थ ऑफ फ्लो है d, और वर्टिकल है d, वर्टिकल d है, तो हमारा हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा nd, क्योंकि हमारा स्लोप n:1 है। इस n की जगह पर आपने रख दिया d, तो हमारा n कितना हो गया, हॉरिजेंटल कितना हो जाएगा nd। तो इसलिए आपको nd दिखाया गया है और ये हमारी d है डेप्थ nd, ये भी nd की, तो हमारी टॉप विड्थ कितनी हो गई b प्लस 2nd, b प्लस ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हमारा, इट इज इक्वल टू b प्लस 2nd। तो हम इसका अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया कैसे निकाल सकते हैं, सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, ये हमारी दो पैरेलल साइड्स हैं। तो पैरेलल साइड्स इस ट्रेपेजोइडल की कितनी होगी b, और ये ऊपर वाली सरफेस होगी b प्लस 2nd। तो यहां पर आपको दिखाया b प्लस 2nd डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज ले लिया आपने एंड मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेप्थ। तो इस तरीके से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया 2b प्लस 2nd डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया b प्लस nd इंटू डी। तो हमारा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया, मतलब एरिया ऑफ फ्लो आ गया। अब हम निकालते हैं इसका वेटेड पेरीमीटर। तो हमें वेटेड पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड चाहिए, ये वाली साइड प्लस ये इसका बॉटम और ये साइड चाहिए। तो ये दोनों साइड बराबर है, तो अगर हम एक साइड अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो दूसरी साइड हम तो दोनों को हम उसको जोड़ देंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि ये एनडी है, ये एनडी है हॉरिजेंटल और वर्टिकल है डी, तो ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो इसका हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं, इसका हॉरिजेंटल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल का स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एन डी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगी डी इंटू में एन स्क्वायर प्लस 1। तो हमारे पास साइड आ गई। इस रेक्टेंगल से हमने, इस ट्रायंगल से हमने, ये ट्रायंगल है आपके पास, इस ट्रायंगल के अंदर ये इसका हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट कर दिया। आपको पता ही है कि इसके अंदर जो राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो उसके अंदर इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, इसका रूट अप कर देंगे, वो हमने कर दिया। तो हमारे पास इसकी लेंथ आ गई डी इंटू में एन स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2 है तो इसलिए 2 से गुणा कर दिया। तो हमारा वेटेड पैरामीटर कितना बढ़ गया, b प्लस 2d इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए, ये आप खुद कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसकी वैल्यू कैसे निकली है, d इंटू में एन स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट। तो अब आपने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाल दी m इक्वल टू a बाई p, ये आपने निकाला है b प्लस एन डी इंटू डी, और ये आपने वेटेड पैरामीटर निकाल रखा है।
तो इस तरीके से हम इसका ट्रेपेजोइडल सेक्शन का हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे कि जिससे कि हम डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी चैनल का डिस्चार्ज किसके बराबर होता है जो उसमें से फ्लो हो रहा है। तो ये वैसे तो डेरिवेशन है इसका पूरा कंप्लीट, लेकिन हम डेरिवेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ डिस्चार्ज का फॉर्मूला। तो ये चेजिस द्वारा दिया हुआ फॉर्मूला है। The Cheji formula by given by the French hydrologist Antoine Cheji. He related the discharge of the water flow through an open channel with the respective channel dimensions and slope of the bed. तो उसने इसके साथ जो उसका जो चैनल का क्रॉस सेक्शन एरिया जो स्लोप था उसके हिसाब से इन्होंने इसका डिस्चार्ज कैलकुलेट किया। Q इज इक्वल टू ACMI अंडर रूट। ये आपको दिखा फार्मूला। A इज द एरिया ऑफ फ्लो, C इज द चेजिस कांस्टेंट, M इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ जो भी हमने पहले पढ़ी है, और एंड I इज द बेड स्लोप। बेड स्लोप तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। Q इज इक्वल टू ACMI अंडर रूट। इसके अंदर अगर Q को अगर एरिया इंटू वेलोसिटी करके निकाल दें तो हम इसके अंदर से खाली वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। पहले क्योंकि बेसिकली फार्मूला हमारा यही है, P इज इक्वल टू CMI अंडर रूट। लेकिन डिस्चार्ज करने के लिए हमने क्या किया, वेलोसिटी को एरिया से गुणा कर दिया तो हमारा डिस्चार्ज बन गया, तो इधर भी ए से गुणा कर दिया तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया Q इज इक्वल टू ACMI अंडर रूट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एंड इट वाज गिवन बाय चेजिस फार्मूला एंड इट इज वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फ्लो। किसी तरह का भी फ्लो हमारा, इट में बी लेमिनार, इट में बी टर्बुलेंट, किसी भी तरह का फ्लो हो, हर तरह के फ्लो के लिए, हर तरह के क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ये हमारा फार्मूला वैलिड है। Q इज इक्वल टू ACMI अंडर रूट। तो इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट हुए, उन्होंने भी अपना फॉर्मूला दिया, लेकिन उन्होंने इस बेसिक फार्मूले को यही रखा, लेकिन उन्होंने इस C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कुछ अपने अलग फॉर्मूले बना दिए। तो जैसे कि हमने इसमें लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ द चेजिस कांस्टेंट बाय इंपिरिकल फार्मूला। कुछ इंपिरिकल फार्मूला जो उन्होंने दे दिए, तो जैसे इसको बोलते हैं बेजिस फार्मूला, कुट्टर्स फार्मूला, मैनिक्स फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, लेकिन इन्होंने इसके अंदर जो बेसिक फार्मूला हमारा वो यही है कि ACMI अंडर रूट, लेकिन इन्होंने सिर्फ चेजिस फार्मूला, इस C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने कुछ अपने इंपिरिकल फार्मूला बना दिए। जैसे इसके अंदर दिखाया गया बेजिस फार्मूला, तो उसके अंदर भी हमने ये C की वैल्यू को ही कैलकुलेट किया है, तो इसको हमने उसने नाम दिया बेजिस फार्मूला। तो बाकी सारे इसके अंदर पैरामीटर सिर्फ वही है, सिर्फ इसमें K की वैल्यू उसने अपने हिसाब से दी है कि जो डिपेंड करता है सरफेस के ऊपर, जिस सरफेस के अंदर से फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ K जो है वेरिएबल है। ये सरफेस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सरफेस है। बाकी सभी चीजें वही है, इसको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये सब इसके अंदर सारी चीजें वही है। उन्होंने इंपिरिकल फार्मूला दे दिया। जो K जो है ये कांस्टेंट है, विच इज कॉल्ड बेजिस कांस्टेंट। तो ये बेजिस कांस्टेंट हम इस फार्मूला के अंदर से बेजिस की वैल्यू को, कांस्टेंट को इसमें से ले सकते हैं, जो कि अलग अलग सरफेस जिस चैनल की सरफेस में से फ्लो हो रहा है वहां से इसकी वैल्यू को हम ले सकते हैं। अलग अलग सरफेस है तो उसमें सिर्फ वेरिएबल है K की वैल्यू, तो इस फार्मूले के अंदर K की वैल्यू यहां से लेंगे हम, जो भी इस टाइप की सरफेस है हमारी, और इसके अंदर C की वैल्यू यहाँ पर निकाल देंगे, चीज कांस्टेंट, और फिर उसी जो हमारा बेसिक फार्मूला ये वाला फार्मूला इसके अंदर रखेंगे और डिस्चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो ये बेजिस फार्मूला है। इसी तरह से कुट्टर्स फार्मूला है, ये बेजिस फार्मूला, ये कुट्टर्स फार्मूला है। उन्होंने भी C की वैल्यू को निकाला, चेजिस कांस्टेंट को, और इसके अंदर N हमारा कुट्टर्स कांस्टेंट है, ये N यहाँ पर N, बाकी सभी चीजें वही है। आई आपको पता है स्लोप होता है बेड का, M हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होती है। तो इसके अंदर से कुट्टर्स फार्मूला, इस फार्मूले से हम C की वैल्यू को निकालते हैं कुट्टर्स फार्मूला से, और फिर उस फार्मूले में पुट कर देते हैं। इसी तरह से मैनिक्स फार्मूला है, इसके अंदर भी N आया है, N और C कुट्टर्स फार्मूले के लिए और मैनिक्स फार्मूला के लिए। N के लिए हमारे पास एक अलग टेबल है, ये आपको टेबल दी गई है, वैल्यू ऑफ N इन मैनिक्स एंड कुट्टर्स फार्मूला। ये अलग अलग डिफरेंट सरफेसिस के लिए ये हमारे कुट्टर और मैनिक्स कांस्टेंट है। यहां से हम कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं, और इस फार्मूले के अंदर अगर हमें कुट्टर्स फार्मूला इस्तेमाल करना है तो N की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, तो हमारे कुट्टर्स फार्मूला से हमारा डिस्चार्ज निकल सकता है। मैनिक्स फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो इसमें N की वैल्यू को वहां से ले लेते हैं टेबल से, और इसमें हम पुट करके C की वैल्यू निकालते हैं, और फिर उसी फार्मूले के अंदर हम उसको पुट करके, जो हमारा बेसिक फार्मूला ये वाला, इसमें पुट करके हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला हमारे पास मैनिंग्स इंपीरियल फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हम डिस्चार्ज को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई बेसिक फार्मूला हमारा वही है Q इज इक्वल टू ए सी एम आई अंडर रूट, और सी की वैल्यू को हम अलग अलग इंपीरियल फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी तरीके से हम पढ़ रहे हैं कि हमारा लास्ट टॉपिक है इसके अंदर कि चैनल ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। हमारा हम एक कोशिश ये करते हैं कि जो हमारा सेक्शन है इट शुड बी मोस्ट इकोनॉमिकल। तो मोस्ट इकोनॉमिकल किसको कहते हैं, ये कई बार पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन का मतलब है सेक्शन व्हिच गिव्स द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ एक्सकेवेशन। एक हमने एक्सकेवेशन अमाउंट फिक्स कर लिया कि भैया इतना हमने एक्सकेवेशन करना है, तो उसके लिए हमारे पास किस तरह का सेक्शन होना चाहिए, मतलब उसमें हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, इतना एक्सकेवेशन करें और हमें मैक्सिमम डिस्चार्ज मिले, तो वो हमारा सेक्शन हमारा मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन कहलाता है। तो मतलब ये है कि जिसको मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि मिनिमम एक्सकेवेशन एंड मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो ये हमारा फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा है कि ACMI एंड रूट। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस हमने एम को रिप्लेस कर दिया ए बाई पी से, ये हमें पता है होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ए बाई पी। तो इसके अंदर आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि ए एरिया आपने फिक्स कर रखा, इतना एरिया होना चाहिए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सी चेंजेस कांस्टेंट है और ये स्लोप फिक्स है। तो इसके अंदर जो हमारे पास जो इसके अंदर वेरिएबल है दैट इज पी ओनली। तो अगर पी मिनिमम होगा तो हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। सिंस ए एंड सी आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर चैनल, Q will be maximum when P is minimum. Thus the discharge Q will be maximum when the Bernoulli parameter is minimum. जब हमारा P मतलब Bernoulli parameter, तो उसके अंदर जो एरिया जो कॉन्टेक्ट में आता है वाटर जितनी लेंथ के, अगर वो मिनिमम हो तो हमारा डिस्चार्ज मैक्सिमम हो सकता है। तो ये आपको दिखाया गया कि रेक्टेंगुलर चैनल है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो वॉल है वर्टिकल है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा चैनल है इट इज ए रेक्टेंगुलर चैनल। आप रेक्टेंगुलर चैनल देख सकते हैं। तो अगर हम ये चाहेंगे भाई इस रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हमारा जो डिस्चार्ज मैक्सिमम हो, तो इसके अंदर क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो वो आपको बताया गया कि जैसे इसके अंदर कंडीशंस निकालने के लिए आपको ए पता है, ए इक्वल बी इंटू डी हमें पता है एरिया होता है, एंड पी इक्वल टू 2D प्लस बी, ये भी हमें पता है बी प्लस 2D और बी प्लस 2D, ये हमारे पास इसका वेटेड पैरामीटर है। तो अब हमने क्या किया इसके अंदर, इस पी के अंदर हमने रख दिया ये यहाँ पर हमारे पास बी और डी था, तो इस बी को हमने यहां से रिप्लेस कर दिया, बी इज इक्वल टू ए बाई डी। यहां से आप देख सकते हैं कि बी को हमने यहां से निकाल लिया बाहर, बी इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई डी। तो इस फार्मूले में हमने रख दिया पी इज इक्वल टू 2D प्लस बी, तो पी इज इक्वल टू 2D प्लस ए बाई डी, यहां से आपने ले बी को रिप्लेस कर दिया ए बाई डी से। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो पी है हमारा इट शुड बी मिनिमम, तो हमने क्या किया इसको पी को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू डी, dp by dd should be equal to 0 for the maximum discharge। तो इसका हमने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डी, तो आप देख सकते हैं हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा 2, अब ये डी माइनस नीचे है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस ए बाई डी स्क्वायर। तो dp by dd is equal to 2 माइनस ए बाई डी स्क्वायर। तो हमने इसको जैसे क्या नाम है बैलेंस किया, तो हमारे पास क्या बन गया ए बाई डी स्क्वायर 2 इज इक्वल टू ए बाई डी स्क्वायर। अब हमने ए को फिर बदल दिया बी बाई डी से, तो हमारे पास ये डी से डी कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया बी इज इक्वल टू 2D और 2 इज इक्वल टू बी बाई डी, और वी कैन से दैट डी इज इक्वल टू ये दो नीचे ले आए, डी को इधर ले गए, तो डी इज इक्वल टू बी बाई 2। तो हमारी कंडीशन बन गई। अगर हम एक रेक्टेंगुलर चैनल चाहते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल, तो उसके लिए हमारी कंडीशन होनी चाहिए कि डेप्थ शुड बी इक्वल टू बी बाई 2, ब्रेड्थ का आधा होना चाहिए डेप्थ। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो डिस्चार्ज होगा उस चैनल में मैक्सिमम होगा। दूसरी कंडीशन आपने निकाल दी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जिसको मैंने बताया कि आर से भी डिनोट करते हैं। तो आर इज इक्वल टू हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू ए बाई पी, एक ही जगह बी बाई डी, पी इज इक्वल टू बी प्लस 2D। तो हमने इसकी जगह पर ये कंडीशन हमारे पास आई थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू 2D, बी इज इक्वल टू 2D, तो ये 2D यहाँ रख दिया इंटू टी, और यहाँ पर भी इसको रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू डी बाई 2। तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ गई कि इसके अंदर जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो डी बाई 2 के बराबर होना चाहिए,
और जो इसकी डेप्थ है इट शुड बी हाफ ऑफ द विड्थ होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा जो चैनल है दैट विल बी मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, दैट विल गिव द मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर ए मिनिमम एक्सीवेशन। अब आपको दूसरा सेक्शन दिखाया गया है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। जैसे आप देख सकते हैं हमारी साइड में स्लोप दिया गया है, इधर दोनों तरफ स्लोप दिया है, बीच में से हमारी कैनाल और चैनल फ्लो कर रही है। क्योंकि मैक्सिमम हम इस तरह के सेक्शंस बनाते हैं ट्रेपेजोइडल सेक्शन, क्योंकि जो स्लोप है हमारा वर्टिकल, हम मिट्टी जो होती है उसको स्लोप बनाना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सॉइल हमारी कोलैप्स कर जाती है। तो इसलिए हम हमेशा इसको इस शेप में रखते हैं, ट्रेपेजोइडल सेक्शन में बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर से फिर मिट्टी जो है नीचे गिर नहीं सकती है। तो इसलिए हमेशा ही हमारे जो सेक्शन होते हैं ट्रेपेजोइडल सेक्शन होते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, अगर ट्रेपेजोइडल सेक्शन बनाना चाहते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए वो इसमें बताया गया है। तो हमारे पास फॉर्मूला आपको पता है, ए इक्वल टू बी डी इंटू बी प्लस एन डी। तो हमने इसके अंदर क्या किया, बी को बाहर निकाल दिया, तो ये डी को इससे डिवाइड कर दिया ए बाई डी, तो बी इज इक्वल टू ए बाई डी माइनस एन डी, इसको हमने खोल दिया। तो हमें बी को बाहर निकालना है यहाँ से, और इसके अंदर इसी तरह से जो हमारा वेटेड पैरामीटर है दैट इज बी, बी इज इक्वल टू बी प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, हमने पहले निकाला था, आपको बताया था। इस बी को हमने यहां से इससे रिप्लेस कर दिया। बी को हमने जो यहाँ पर फॉर्मूला बी है हमारा ए बाई डी माइनस एन डी, यहाँ पर हमने पुट कर दिया बी की जगह, और अब हमने इसको फिर उसी तरीके से पी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू डी, डीपी बाई डी इज इक्वल टू 0। तो उसी तरह से हमने इसको डिफरेंशिएशन किया, तो हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो गया माइनस ए बाई डी स्क्वायर माइनस एन, ये हमारे प्लस 2d, हमारे से डी हट गया, 2 इंटू में एन स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हमने इस तरीके से रीअरेंज किया। तो रीअरेंज करने से फिर हमारे पास यही वही फार्मूला, रीअरेंज करने के बाद हमने ये देखा कि जो हमारा फॉर्मूला था एक ही जगह पर वही रख दिया हमने, जो अपने ऊपर लिया था p प्लस एन डी इंटू डी। तो इस तरह रीअरेंज करके हम देखते हैं कि जो हमारी जो स्लोपिंग साइड है, ये वाली स्लोपिंग साइड है, इट शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। ये टॉप विड्थ है हमारी b प्लस 2 एन, मैंने पहले आपको बताया था, पहले जो शुरू में स्लाइड में आपको दिखाया गया था कि जो टॉप विड्थ होती है इट इज इक्वल टू b प्लस 2 एन डी। तो इसमें इस तरीके से जो रीअरेंज करके हम देखते हैं कि जो हमारी स्लोपिंग साइड है इट शुड बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। उसी तरह से जो हमारा पिछला जो था उसमें भी हमने ड्राइव किया था कि जो डेप्थ होती है, जैसे आप इसी अंदर देख सकते हैं कि जो डेप्थ थी हमारी दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। इसी तरीके से इसके अंदर भी आप देख सकते हैं वही हमारे पास इक्वेशन वही बन गई है। इसके अंदर क्योंकि स्लोपिंग है, स्लोपिंग साइड है, इट शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ। इसी तरीके से दूसरा जो आपने इसको फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकाली ए बाई पी, तो इसी तरह से इसको भी फिर हमने दोबारा से रीअरेंज किया। तो आपने यहां पर देखा कि ये हमारे पास ये रीअरेंज करके क्या बन गया, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं प्लस ए बाई पी, यहाँ पर एरिया रख दिया, और ये जो एन स्क्वायर प्लस 1 था इसकी जगह पर आपने रख दिया बी प्लस एन डी। यहाँ पर था ना, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी ये स्लोपिंग साइड थी कि पैरामीटर आपको पता ही है, ये पैरामीटर है, तो ये स्लोपिंग साइड थी, जिसको रीअरेंज किया तो हमारे पास फिर वही फार्मूला बन गया कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू डी बाई 2। तो दोनों के अंदर फार्मूला वही है, चाहे हमारा रेक्टेंगुलर चैनल हो चाहे ट्रेपेजोइडल चैनल हो, कि जो टॉप जो साइड होती है इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द टॉप विड्थ एंड हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इज इक्वल टू डी बाई 2। तो डियर फ्रेंड्स, ये सभी इस वीडियो के थ्रू आप पूरा का पूरा जो इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो इस चैप्टर की हैं वो सभी बताने की कोशिश की गई है, और इनके जरिए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर के अंदर आते हैं वो सब इन दोनों इक्वेशंस के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे से कई बार पूछा जाता है कि डिजाइन ए मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, तो उसके अंदर इन सभी का इस्तेमाल करते हुए जो बेसिक फार्मूला है हमारा ACMI रूट, तो उसके अंदर अलग अलग जैसे एरिया वेटेड पैरामीटर वगैरह हम निकाल सकते हैं। वो सारी चीजें आपको शुरू में बताई गई हैं। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छी समझ में आई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ में आती, इसको एक बार, 2 बार, 3 बार आप देखें, और इसको जो पूरे के पूरे एक एक जो बात इसमें बताई गई है उसके नोट्स बनाएं ताकि आप उसको याद कर सकें। तो आई होप कि आप इसको वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपके जो अपने जो मित्र हैं उनको भी आप इसको शेयर करें ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।